हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुल उपाध्याय और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडिंग ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में हमने अच्छी अच्छी चीजों को कवर अप करा था। ठीक है। हमने क्या क्या लेक्चर 1 में देखा था? हमने लेक्चर 1 में देखा था साइन वर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन वर्स एक्स, है ना। और जितने भी आपके बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी रेंज पड़ी थी। ठीक है। और डोमेन भी अच्छे से दिख के आए थे। ठीक है। और बाकी जो तीन फंक्शन है हमने उनके ग्राफ भी बनाए थे, जैसे साइन वर्स एक्स का भी ग्राफ मैंने बनाया था और इसका एक छोटा सा फंडा भी दिया था कि जो साइन वर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं उसका ऑब्जर्वेशन भी दिया था। जो ग्राफ होता है उसका जो ग्राफ होता है वो उल्टा फासेफल होता है। ठीक है। ये बात भी याद आ गई होगी आपको। ठीक है। फिर हमने कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भैया आपने कुछ इस तरीके से बताया था कि जो हमारा फासेफल होता है वही बना देते हैं। ठीक है ना। हाँ, लेकिन इससे पहले आपको अच्छे से, है ना, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेरे भाई, सबकी रेंज भी ध्यान होनी चाहिए और डोमेन भी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ। फिर हमने tan वर्स एक्स का ग्राफ बनाया। tan वर्स एक्स का ग्राफ मैंने आपको याद रखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के तरीके लिए क्या बताया था कि आप जो फासेबल होता है ना उसे लिटा दो। बस ये एक ना स्टार्टिंग में याद रखने के लिए छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, फंडे होते हैं, जो भी बोलो आप, ये कह के बस आपके दिमाग में जो ग्राफ है वो अच्छे से घुस जाए पहले। ठीक है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर बाद में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली होती। ठीक है ना। तो एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो आपको मैंने कल बताया था। ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं? अब जो बाकी जो तीन ग्राफ रह गए, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ देखेंगे। ठीक है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे बेसिक बेसिक से, फिर ठीक है, बाकी फिर एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने जो बोला था कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे, हर एक चीज खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन बेसिक भी बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक अच्छे से नहीं क्लियर होगा मेरे भाई, तब तक आप एडवांस नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देखो, एक बार आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि एक बार मैं फिर से बताता हूं कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये जो लिस्ट जो मैंने बताई थी भाई साहब, ये दिमाग में बहुत अच्छे से चली जानी चाहिए। ये डोमेन और ये क्या होता है? रेंज। ठीक है ना। ये डोमेन था और ये क्या था? आपका रेंज। तो फटाफट से देखो, डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स और जो रेंज होता है, रेंज मतलब कि जो साइन वर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी। मैंने बड़े अच्छे से उसमें बताया था कि जो ग्राफ है ना, जितने भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि कभी भी उसमें थर्ड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ज्यादातर या तो बाकी जो तीन होते हैं फर्स्ट फोर्थ में होते हैं या फिर फर्स्ट और सेकंड में होते हैं, बाकी थर्ड क्वाड्रेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। ये वाली बात की याद आ रही होगी आपको अच्छे से। रिवीजन करा रहा हूं, एक सेकंड देखो फटाफट से। साइन वर्स एक्स डोमेन के नाम पर आपको क्लियर होगा फंक्शन में कि जो डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स होता है। एक्स की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले सकते हो? -1 से लेकर 1 ले सकते हो। जो भी आपको रेंज आएगा, रेंज है ना, जो भी रेंज आएगी, जो भी मतलब रेंज मतलब जो भी आपके पास आंसर आएगा वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच का आएगा, और इंक्लूडिंग π/2 एंड -π/2। ये वाली बात आपको क्लियर होगी और ये वाली बात याद भी आ गई होगी। ठीक है ना। तो साइन वर्स एक्स का रेंज ये है और साइन वर्स एक्स का डोमेन ये है। रेंज देखो, अगर मैं बोलूं ना, रेंज से अगर कंफ्यूज नहीं हो तो रेंज के बहुत सारे नाम भी होते हैं, जैसे बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, इधर लिख देता हूं। जैसे रेंज, पहला नाम मैं बार बार बोल ही रहा हूं, रेंज बहुत पॉपुलर नाम होता है रेंज। दूसरा नाम और क्या हो सकता है भैया? दूसरा नाम होता है इमेज, ये भी सुना है भैया। ठीक है। जो तीसरा जो होता है ना, सबसे पॉपुलर तो नहीं होता, लेकिन हाँ बार बार हम बोलते होते हैं आंसर। जितने भी आप फंक्शन के आंसर निकालते हो वो बेसिकली आप क्या निकाल लेते हो? उसकी रेंज निकाल ले हो। चौथा, और मैं बता रहा हूं, चौथा होता है ग्राफ में यूज करेंगे हाइट, है ना। तो ये चार नाम अभी के लिए आप ध्यान रखिए। कौन कौन से? रेंज ध्यान रखिए, इमेज ध्यान रखिए, दो पॉपुलर है ना, फेमस नाम होते हैं, रेंज और क्या? इमेज। दूसरा नाम, तीसरा नाम आंसर, आंसर भी ध्यान रखना, और चौथा हाइट। हाइट की अभी कम चर्चा है, फील कराने के लिए इन तीनों नाम की मैं चर्चा करूंगा। बेसिकली पहला और तीसरे नाम की चर्चा करूंगा। मैंने बोल रहा हूं ना, देखो मैं इस बात पे बार बार फोकस क्यों दिला रहा हूं, बार बार इंफेसाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो साइन वर्स एक्स का जो रेंज है, रेंज मतलब जो भी आंसर जो आएंगे साइन वर्स एक्स के, वो इस रीजन में आएंगे। क्लियर है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो बिल्कुल सेम होता है जो साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है। और जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? 0 से π। 0 से π, बिल्कुल भैया, बात समझ में आई? ठीक है ना। 0 से π मतलब आंसर जो भी आएगा कॉस इनवर्स एक्स का 0 से बड़ा होगा, पाई से छोटा भी होगा, इंक्लूडिंग 0 और π, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो बेस है बेटा। 0 और π तो क्या होगा उसमें? इनक्लूड ही होगा। बात बीच में गई नहीं गई? बहुत बढ़िया। तो आगे क्या था आपका? टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। क्या? टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था, ऑल वैल्यूज ऑफ आर, आप कुछ भी लिख लो एक्स के नाम पे, लेकिन जो भी आपको रेंज मिलेगी, देखो रिस्ट्रिक्टेड है ना, जो भी आपको रेंज मिलेगी या जो भी आंसर मिलेंगे वो -π/2 ओपन इंटरवल में +π/2। ठीक है। फिर आपने फटाफट से बनाया था भैया कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी था ऑल वैल्यूज ऑफ आर, मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर। ये भी कितना था? इसका था, याद करो, 0 से π, 0 से π ओपन इंटरवल में।
ठीक है। और इसका क्या था, इसका था आपका सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन थी वो थी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होने वाली होती थी वो क्या होने वाली है भाई, गौर से देखो। सेक इनवर्स एक्स किससे मिलान करेगा, 0 से पाई, क्लोज है भाई इंटरवल, एक्सेप्ट ध्यान रखना π/2। जब इसका ग्राफ देखेंगे ना आप फील कर जाओगे, है ना, कि एक्सेप्ट π/2। और वैसे भी हम जानते हैं sec 90 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, sec 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैं कोसेक इनवर्स एक्स की जो कोसेक इनवर्स एक्स की जब मैं डोमेन लिखूंगा वो तो सेम ही आने वाली है, क्या, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बट जो इसकी रेंज आएगी, रेंज जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये वाली बात उम्मीद है क्लियर होगी, है ना। ये अच्छे से भाई साहब याद कर लो, ये एकदम लिस्ट मैंने आपके सामने बना के हाजिर कर दी है, बिना इन्हें याद किए बात नहीं बनेगी, ठीक है। बाकी जो ग्राफ देखेंगे वो तो देखेंगे ही, ठीक है ना। बाकी हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स के ग्राफ देख लिए थे, आज इन तीनों के देखने वाले हैं, ठीक है। किसके, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। जनरली पता है, एक बात बताऊं बच्चे ना, ये तो एक बार के लिए याद रख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। बाकी ये चार तो आपको याद रहने ही चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है, ये आपको 100% याद रहनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं पर थोड़ा जल्दी सोचना। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ बच्चों को याद नहीं होते। याद क्यों नहीं होते, कम इंपोर्टेंट होते। देखो इंपोर्टेंट तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि आज जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्राफिकल जो क्वेश्चन भी पूछे गए, इनसे ना के बराबर बने, मतलब बने ही नहीं है, ठीक। इन चारों से क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंपोर्टेंट है। तो क्या छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बताने का एक जो तरीका है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसके ग्राफ देखते हैं फटाफट से, चलिए साहब। तो ये मिटा रहा हूं, चलिए साहब, ठीक है। चलो देखते हैं फिर फटाफट से किसका ग्राफ भैया, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ जब देखेंगे, है ना, कॉट इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ आपको याद है तो पहले आपको फटाफट से रेंज लिख दो, फटाफट से। रेंज क्या होगी भैया, रेंज जितना बार लिखोगे उतना ही आपका दिमाग देखेगा। रेंज क्या थी, 0 से पाई। डोमेन भी लिख दो भैया, डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या था आपका, ऑल रियल नंबर। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ देखो, अच्छा देखो, रेंज कहां से कहां तक, 0 से पाई होने वाली है। तो जो भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ है 0 से पाई के बीच में बनने वाला है। अच्छा ये भी होता है क्या भैया, कि रेंज पता होने पर, मैंने आपसे क्या बोला था, रेंज का फोर्थ नाम क्या था, हाइट। हाइट कहां से कहां तक है, 0 से पाई। तो ग्राफ की जो हाइट होगी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, पाई तक जाएगी। बात क्लियर है ना। आपने देखी होगी कि साइन वर्सेस की जो हाइट थी, हाइट मतलब रेंज कहां से कहां तक थी, -π/2 से π/2। और हाइट हम कहां नापेंगे, ऑब्वियस है बेटा, वाई एक्सिस पे नाचेंगे, वाई एक्सिस पे ही तो नापेंगे, एक्स एक्सिस पे थोड़ी नापेंगे, एक्स एक्सिस पे तो चलते हैं भाई। हाइट तो वाई एक्सिस पे नापेगी, क्लियर है। और तुमने उसकी हाइट देखी, साइन वर्सेस की रेंज देखी क्या थी, -π/2 से लेकर +π/2। तो भाई ने यहां से स्टार्ट करा होगा ग्राफ और π/2 तक गया था। याद करो, उल्टा फासे फल। गौर से देखो भाई, गौर से, ये था आपका ग्राफ, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है। थोड़ा नीचे कर दो भैया और अच्छे से दिखेगा, ये था, है ना। ये था आपका -π/2 और ये था आपका π/2। तो हाइट -π/2 से लेकर +π/2, ये क्या होता है, जीरो। जीरो से नीचे जाओगे आपको क्या दिखेगा, -π/2। बात क्लियर है, हाँ भैया बात क्लियर, आगे बढ़ते चलो फटाफट से। किसका ग्राफ देखना है, कॉट इनवर्स एक्स का। मोटी मोटी मैंने बात बता दी, रेंज 0 से पाई होने वाली है, डोमेन आर होने वाला है। रेंज 0 से पाई, हाइट देखो कहां, एक लाइन खींच लो पहले, पाई पता तो होना चाहिए। और आप देखोगे तो ये पॉइंट होने वाला है क्या, 0, पाई, या फिर आप बोल दो ये y = पाई लाइन होने वाली है, ठीक है ना। अच्छा देखो, पाई पर क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्योंकि पाई पे क्या है, ओपन इंटरवल है, और 0 पे भी क्या है, ओपन इंटरवल है। जब ओपन इंटरवल आते हैं तो ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट कब करता है, जब आपका क्लोज इंटरवल होता है। बात क्लियर है ना। क्लोज इंटरवल में वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड होती है, और ओपन इंटरवल में वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूड होती है ना। तो इसका मतलब आपका जो रेंज आएगा वो 0 से पाई के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, एक्सक्लूडेड 0 एंड पाई। बात क्लियर, हाँ भैया। इसका जो ग्राफ बनता है ना, मान के चलो जो आपने 10 वर्सेस का ग्राफ बनाया था तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, इस तरीके से। ये तो हो जाएगा इस तरीके से, हाँ, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, चलिए था, इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। और ये है इस तरीके से, ठीक है, हाँ। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपका y = cot इनवर्स x का। गौर से देखोगे ना, तो ये इन्फिनिटी पे कितना बन रहा है, 0 होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा ये, जब आप x बराबर -∞ रखोगे ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कॉट इनवर्स इन्फिनिटी रखा,
तो इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है? कॉट जीरो की, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम कभी पहुंच नहीं सकते, तो जीरो भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, बट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो मतलब वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। आपने एक्स बराबर क्या रखा? इन्फिनिटी। एक्स बराबर क्या रखा? इन्फिनिटी। जब एक्स क्या कर रहा है? इन्फिनिटी की ओर क्या कर रहा है? टेंड कर रहा है। तो वाई भी क्या करेगा? इक्वल टू जीरो लगा देते हैं, तो वाई भी क्या करेगा? जीरो की तरफ टेंड करेगा, और वाई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स एक्सेस। ठीक है। और ऐसे ही आप जब एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी रखोगे, एक्स बराबर क्या रखोगे? माइनस इन्फिनिटी रखेगा मेरा भाई, तो माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? सीधे हम रख देंगे, ये किसकी वैल्यू होगी? कॉट पाई। तो कॉट पाई का मतलब कितना आ जाएगा? पाई। तो बाकी वैल्यू क्या आ जाएंगी इनके बीच में? जैसे एक और रख के दिखाता हूं। जैसे भैया मैंने क्या रखा? y इक्वल टू कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स जीरो, है ना। अब जीरो गौर से देखोगे तो जीरो किसकी वैल्यू होती है? कॉट पाई बाय टू की। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाय टू। मतलब x बराबर जीरो रखने पर y बराबर क्या मिला? पाई बाय टू। और x बराबर जीरो रखोगे तो y बराबर पाई बाय टू आपका ये मिलेगा। तो ये वाला ग्राफ क्लियर है? जीरो को हम पाई बाय टू, ठीक है ना। चलिए साहब, बात समझ में आई? ये इसका, ठीक है, ग्राफ बन देख लिया हमने किसका? कॉट इनवर्स एक्स का। फील करना, एक दो बार बनाना और फील लेके आना भाई साहब। पाई पे इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लो एक बार, ये हल्की हल्की सी बात है, ठीक है। चलिए साहब, अब क्या देखना है इसमें? अब देखना है जो कल तीन बातें जो बताई थी, ये आपने कल क्या तीन बातें बताई थी? कल मैंने तीन बातें बताई थी, ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? बारी बारी से देख लेते हैं। इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? गौर से बताओ सोच के। मैंने क्या बात बताई थी? अगर आपका हैंड, हाथ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर ऊपर जाए, लेफ्ट टू राइट अगर ऊपर जाए तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। और लेफ्ट टू राइट अगर नीचे जाए तो फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग। खुद ही देख ले भाई, लेफ्ट टू राइट हाथ किधर आ रहा है? लेफ्ट टू राइट भैया हाथ आ रहा है नीचे, तो फंक्शन कैसा हो गया? बहुत बढ़िया, फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा देखना है, दूसरा क्या देखना होता था? दूसरा देखना है आपको क्या? इवन या ऑड। इस फंक्शन के बारे में बताओ, ये फंक्शन इवन होगा या फिर ऑड होगा? बात गौर से बताओ, ठीक है। अच्छा, इवन ऑड के लिए क्या था? क्या ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था? y एक्सिस के सिमेट्रिक, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मैंने बताया था, जैसा y एक्सिस के लेफ्ट में राइट में बनता है वैसा ही ग्राफ किसके बनना चाहिए? लेफ्ट में। तो y एक्सिस, जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में बनता है वैसा ही ग्राफ किसके बनना चाहिए? y एक्सिस के लेफ्ट में। क्या बिल्कुल बनना है? क्या जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में वैसा ग्राफ लेफ्ट में? नहीं है भैया, ये तो है नहीं। तो फंक्शन क्या इवन होगा? नहीं। ऑड के लिए क्या होता? ऑड के लिए होता है सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब क्या? सिमेट्रिक ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? भैया नहीं है। तो क्या हो जाएगा फंक्शन? फंक्शन क्या हो जाएगा? लीनो। लीनो का मतलब हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। बात क्लियर है? सही है। ये ना तो फंक्शन जो कॉट इनवर्स एक्स जो फंक्शन होता है ना तो इवन होता है ना ऑड होता है। तीसरी बात क्या थी भैया? पीरियोडिक। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी आपके छह के छह फंक्शन है सारे के सारे क्या होते हैं? अपीरियोडिक होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अपीरियोडिक, ठीक है साहब। ये बात क्लियर हुई? डिक्रीजिंग, नाइदर इवन नॉर ऑड, और फंक्शन क्या हो जाएगा? पीरियोडिक। तो ये वाली बात क्लियर हुई होगी, बात समझ में आई अच्छे से भाई। आगे बढ़ते हैं किसके ग्राफ पे? सेकंड वर्सेस के ग्राफ पे। तो सेकंड वर्सेस के ग्राफ देखते हैं फटाफट से। ठीक है, अब तो सेकंड वर्सेस के ग्राफ देखते हैं। चलो, y इक्वल टू सेकंड वर्सेस, रेंज लिख के दिखाओ सेकंड वर्सेस। भैया लिख दी, क्या लिख दी? जीरो से पाई लिख दी मैंने, और क्या लिख दी भैया? एक्सेप्ट क्या लिख दी? पाई बाय टू। हाँ जी बढ़िया, डोमेन लिख देगा? हाँ जी भैया लिख दिया। डोमेन क्या है इसका? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, ठीक है ना। यूनियन वन से इन्फिनिटी, बस एक और मार्कर ले लूं रेड, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसका ग्राफ बनाना है किसका? y इक्वल टू सेकंड वर्सेस। मैंने बोला था ना हिंट देके जाऊंगा जिससे कि आपको हमेशा के लिए ग्राफ क्या हो जाए? याद हो जाए। हिंट कैसे दोगे? इसके लिए मैंने आपसे बोला ना कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद ही होना चाहिए हर केस में, ठीक है। तो कैसे भैया कॉस इनवर्स एक्स का तो बना लोगे? हाँ भैया कॉस इनवर्स एक्स का तो बना लेंगे। देखो कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। कैसा था? ये भैया ये देखो, रेड से बना रहा हूं, रेड मार्कर, ये था कुछ इस तरीके से। क्योंकि रेंज होने वाली है आपकी जीरो से पाई, जीरो से पाई, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स इसका जो ग्राफ था भैया कुछ ऐसा था, 5 से 5। याद आ गया? हाँ। अच्छा, ये पॉइंट क्या होता था? ये पॉइंट होता था 1,0। 1,0 का मतलब है जब एक्स की वैल्यू 1 डालोगे, एक्स की वैल्यू 1 डालो। मैं कॉस इनवर्स एक्स अभी किसका ग्राफ बना रहा हूं? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। किसका ग्राफ बना रहा हूं बच्चे? साइन इनवर्स एक्स का।
सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कंपैरेटिवली आसान होता है, याद रखना है, ठीक है ना। इसका ग्राफ याद कर लोगे ना, वहां से पहले बढ़िया। बाकी सेकंड इनवर्स एक्स का तुरंत याद कर लोगे बिना इसके, ठीक है ना। तो पहले इसका बनाओ, और ये पॉइंट तो भैया हमें पता ही था, ये तो समझ में आ गया। और ये पॉइंट क्या होता था, 0,5 एक काम कर लो भैया, ये भी कर लो। कॉस देखना, ये क्यों कर रहे हो भैया, क्योंकि मेरे को एक बात तो ध्यान रखनी है ना, क्या साइन सेकंड वर्सेस की रेंज में π/2 नहीं होता, तो ये वाला पॉइंट लेंगे भी नहीं हम, इसलिए डॉटेड लाइन करता हूं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ गौर से देखो। अब मैं जो ब्लैक पार्ट से बनाऊंगा ना, ब्लैक मार्कर से जो बनाऊंगा, वो किसका ग्राफ बनाने वाला हूँ, सेकंड वर्सेस। सेकंड वर्सेस ग्राफ बनाऊंगा ना, तो देखो कैसे स्टार्ट होगा। सेकंड वर्सेस की रेंज देखो, डोमेन देखो, रेंज है ना, रेंज देखो कहां से कहां तक है, 0 से 5, ठीक है। और डोमेन क्या है, 1 से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी इधर, क्योंकि आप जानते हो ना, यहां अगर गौर से देखो भाई, थोड़ा सा समझ लो, एक बार समझ में आ गया ना, याद नहीं करना पड़ेगा जिंदगी में भाई। बच्चे परेशान हो जाते हैं सेकंड वर्स का ग्राफ समझने के लिए, याद ही नहीं होता जिंदगी भर। मैं सिखा रहा हूं ना, देखो गौर से, किसका ग्राफ बनाया, कॉस इनवर्स एक्स का, समझ में आ गया। एक्स बराबर 1 डालोगे, यहां सेकंड वर्स 1 डालोगे तो ये 0 मिलेगा, -1 डालोगे तो पाई मिलेगा, डाल के देख ले भाई, कॉस इनवर्स -1 भी पाई होता था, ठीक है ना। अब गौर से देखो, जब इधर की वैल्यू, डोमेन देखो, डोमेन क्या है, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी इधर होता है, और माइनस माइनस 1 से माइनस इंफिनिटी इधर होगा। तो ग्राफ देख कैसे बनेगा, ब्लैक वाला, गौर से सुनिए, इस तरीके से ऐसे कर ले, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से जाएगा। और इधर कैसे जाएगा, इधर जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ना, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, इधर हटा के, क्या, तो इधर देखो सेकंड वर्सेस का जो डोमेन है, वो तो आपने लिखा x बिलोंग्स टू क्या था, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और जो रेंज है, रेंज क्या थी आपकी, 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2। आपको π/2 पॉइंट नहीं लेना, इधर चलता चला जाएगा ऐसे करके, और ये ऐसे चला जाएगा। तो जो ब्लैक वाला है ना, आप चाहो तो ऐसे कर दो, ठीक है ना, और ये कर दो, ठीक है ना, हाँ, इस तरीके से। तो जो ब्लैक वाला जो ग्राफ बना है ना, जो ब्लैक मार्कर से जो मैंने ग्राफ बनाया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और आप इसे लिख सकते हो -1, ठीक है ना, ये पॉइंट हो जाएगा -1,5, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0। तो ब्लैक मार्कर से जो बनाया मैंने, किसका ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया किसका मेरे भाई, सेकंड वर्स एक्स का। कोई दिक्कत, पहले किसका बना लेना, पासेफल बना लेना, बना दिया पासेफल। अब क्या करना है, अब गौर से देखो, 1 से इधर खींच दो, और -1 से इधर खींच दो, क्लियर है। इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं होगा। बेसिक ग्राफ बनाए हमने, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो पहले किसका ग्राफ बनाया, कॉस इनवर्स एक्स का। एक लाइन इधर खींच दो और एक लाइन इधर खींचे, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन को बोलेंगे y = π/2, है ना। ये जो पॉइंट है 0,π/2, इस पॉइंट पे कभी टच करेगा नहीं। क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भाई मेरे पास इसकी जो रेंज में π/2 पॉइंट है ही नहीं। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई, समझ में आया अच्छे से, बिल्कुल समझ में आया। अब देखते हैं किस पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो गौर से, ग्राफ पे जहां पे भी हाथ रख दो, याद करने का तरीका क्या है, चेक करने का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का, ग्राफ देख के, कि जहां पे भी मन कर रहा है वहां पे ग्राफ पे हाथ रख दिया, यहां रख दिया, और आंख बंद करके भाई करना है, आंख बंद करके देख, देखी मन की आंखों से देख भाई, मन की, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हाथ कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे, भैया ऊपर जा रहा है। यहां रखा हाथ, लेफ्ट टू राइट, हाथ कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे, ये ऊपर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका ये, फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग, सही। दूसरा देखो, दूसरा देखते हैं, ये फंक्शन चेक करते हैं इवन या ऑड है क्या। जैसा फंक्शन वाई एक्सिस के लेफ्ट में बन रहा है, जैसा फंक्शन वाई एक्सिस के राइट में बन रहा है, क्या वैसे ही लेफ्ट में बनना है, नहीं बनना। वाई एक्सिस के राइट में यहां है, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में इवन होने के लिए ऐसे यू होना चाहिए। बात क्लियर है तो नहीं, देखो ऊपर है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन तो रहा नहीं। अब चेक करते हैं ऑड होने के लिए किसके पास सिमेट्रिक, ऑरिजिन, ऑरिजिन के पास सिमेट्रिक है नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन, फंक्शन हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, वैसे तो है ना, रेड वाली तो दिख ही नहीं रही आपको, लेकिन ब्लैक वाला अच्छे से दिख रहा है, तो ब्लैक वाला देख लेना। ये वाली जो है आपका रेड है भाई, रेड, रेड दिखता नहीं है, रेड, लाला लाला लाला, अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है बढ़िया, अब सही दिख रहा है भैया, ठीक है ना। तो अब बढ़िया लग रहा है, हाँ।
तो रेड वाला जो ग्राफ है वो कॉस इनवर्स एक्स का है, तो जो ब्लैक वाला है किसका है, सेकंड इनवर्स एक्स का। तो पता लगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, साथ के साथ ये भी पता लगा दिया ये ना फंक्शन इवन है ना ऑड है। तीसरा क्या चेक करेंगे भाई साहब, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। आगे बढ़े, पढ़ो भैया फटाफट से, चलो ठीक आगे देखते हैं किसका ग्राफ भैया। अब तो ये रह गया बस इसका कोसेक इनवर्स है, ठीक है ना। तो कोसेक इनवर्स इसका जो डोमेन होने वाला है वो क्या होने वाला है, डोमेन होने वाला है भैया सेम माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। रेंज क्या होने वाली है, रेंज होने वाली है भैया बिल्कुल सेम जो सी साइन इनवर्स एक्स की थी, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। बात क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, लेकिन इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से मैं बोलता हूं किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, इसका याद आया, हाँ भैया इसका साइन इनवर्स एक्स का। बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। एक काम करते हैं, ये लाइन आपकी y इक्वल टू π/2 होती है, हाँ भैया बिल्कुल होती है, y इक्वल टू π/2। एक लाइन खींचनी है, नीचे लाइन खींच दो y इक्वल टू -k π/2, ठीक है ना। हाँ भैया अब एक काम करो, अच्छा ये लाइन क्या होती है, ये लाइन x इक्वल टू 1 होती है, ऐसे खींच लेना। और ये लाइन क्या होती है, x इक्वल टू -1, ठीक है। ये पॉइंट 1,0 और ये वाला पॉइंट -1,0, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, ग्राफ देखोगे किसका, ये पहले बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसका ग्राफ साइन इनवर्स एक्स कैसा होता था, उल्टा पार्टिकल दिख रहा ना, हाँ तो ग्राफ दिख गया, इसलिए देखा, हाँ ये ग्राफ किसका बनाया, सेकंड इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स का। अब किसका ग्राफ बनाना है आपको, कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का देखो, ठीक है। अब एक बात देखना, ऊपर देखो जो भी, क्योंकि मैं आपको बताया कि रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो जो भी ग्राफ बनने वाला है 100% π/2 और -π/2 के बीच में बनने वाला है। इतनी बात श्योरिटी के साथ हो तो बात समझ में आई तो बताओ यार, 100% आगे भैया। अब क्या करना है, देखो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से वैल्यू बड़ी इधर होती है, ऊपर तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि π/2 से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि रेंज ही तेरी कहां, भाई सामने वाले की औकात ही कहां तक है, कहां से कहां तक है, π/2 से -π/2 तक, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, कहां घूमेगा, नीचे। अब नीचे कहां जाएगा, यूं तो जाएगा नहीं, अब कर्व बनेगा तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया ब्लैक वाला, इधर कहां जाएगा भैया, इधर तो ऐसे ही जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं ऐसे। ये जो ग्राफ है ब्लैक वाला जो ग्राफ है ना, मजा आ गया ना, टेक्निकल ग्राफ का बहुत ज्यादा है ना, सुन हो गया होगा जब, है ना, तार हिल्लो में कैसे चल रहा है, अबे कैसे नहीं चल रहा, सिंपल सिंपल सा ग्राफ बनाना है, हिंट दे रहा हूं। साइन वर्सेस ग्राफ बनाए, एक लाइन इधर खींच, एक लाइन इधर खींच, तो लाइन होती है y इक्वल टू 0। अबे एक्सेप्ट 0 है भाई, ये पॉइंट क्या होता है 0,0, 0 नहीं है तेरे पास तो वैल्यू भी नहीं मिलेगी, टच करेगा टच, है ना, टक से चुके आ जाएगा, कॉस ले गई, यहाँ पे भी टक से चुके आ जाएगा, पता नहीं लगेगा, सामने वाले को हवा नहीं लगेगी टक से चुके आया नहीं है। बात क्लियर है, हाँ तो देख ले मेरे भाई, ठीक है। हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गया थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ग्राफ बन गया, सब समझ में आया। तो ब्लैक वाला जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, कोसेक इनवर्स एक्स का। बात फील आई नहीं आई, देख रहे हैं, दिख रहा है 1 से इधर, तो अपन बोल लेते डोमेन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहा है और -1 से इधर ले रहा है। रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0। ये जो नंबर है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, 0 नहीं है तेरे पास, मजा आ गया, हाँ ठीक है ना। चलिए साथ, उम्मीद करता हूं ग्राफ जो है अच्छे से समझ में आगे होंगे सबके साथ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं बेसिक बेसिक से, कॉस एनसीईआरटी लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे भी चलेंगे, ठीक है ना। चलिए साथ, चलिए ग्राफ देखते हैं बेसिक। अब सवाल जो कल करे थे, देखो चलिए सवाल लेते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 को गौर से देखा था। अब देखो 1/2 गौर से देखना, साइन इनवर्स 1/2, अब ये 1/2 जो है किसकी वैल्यू हो सकती है, ये जो 1/2 है, देखो मैं आपके सामने दो आंसर लिखता हूं, अगर गौर से देखोगे तो साइन π/6 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 5π/6 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। साइन π/6 30 डिग्री होता है और साइन π/6 कितना होता है 150 डिग्री होता है। गौर से सुनना, ये बात क्लियर। अब एक बात बताओ, क्या जो साइन वर्स है ये भी ले लेगा आंसर, मतलब क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये तो बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, साइन π/6 ऐसे भी लिख सकता हूं, लिखने के लिए कोई मना थोड़ी करेगा, है ना। तो ये तो आपस में रिमूव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/6, यहां पे भी ये रिमूव हो जाएगा, सोचो सोचो हो जाएगा क्या,
ये साइन इनवर्स और साइन आपस में रिमूव होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भैया। क्यों भैया, क्यों नहीं होगा? कि भैया आप ही तो बता के आए हो कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की जो रेंज थी -90 से लेकर +90 के बीच में थी, और ये भाई साहब 150 डिग्री हो गए, तो ये वाला काट ही नहीं सकता भाई, नंबर कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे। बात सही है? समझ में आई बात नहीं आई? तो जो भी आंसर मिलने होते हैं हमें अपने रेंज के बीच की वैल्यूज निकाल के लेके आनी होती है। तो साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/6। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जैसे सपोज एक बात बताओ, जो साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो -π/2 से π/2, देखो इतनी बार मैं बोलूंगा ना, इतनी बार मैं बोलूंगा, आपके ना चाहते हो आप कोशिश भी करो, मैं नहीं समझ तो भी समझ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स -1/2, अब ध्यान रखना कि अगर वैल्यू ये पॉजिटिव है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की मिलेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ नहीं आया? अबे याद कर लेना कि रेंज जो थी वो -π/2 से +π/2 की थी, या तो -π/2 से +π/2। -π/2 मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व थे? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, एक फोर्थ क्वाड्रेंट इन्वॉल्व था। मतलब जब ये अंदर का x जो है पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। छोटा सा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, बाकी पे तू ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना? अगर साइन इनवर्स नेगेटिव है तो 100% कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलने वाली है? कौन से की? हाँ, फोर्थ की। और फोर्थ की देखो कैसे मिलेगी, फटाफट से देखो, जल्दी से क्या लिख सकता हूं? साइन, अब गौर से देखते हैं, ये पहले ऐसे देखा करो, बिल्कुल बेसिक है ना, बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। तो साइन 30 मतलब साइन π/6, और इसे कल भी मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इसे क्या लिख सकते हैं? साइन -π/6। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? -π/6। ठीक है ना? चलिए साहब, ये समझ में आया भैया? बिल्कुल भैया समझ में आया। आप कुछ क्वेश्चन तो दे दो भैया, ये सवाल देता हूं भैया। चलो गौर से देखो, cos इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स माइनस का रूट। ये सवाल करके देखो फटाफट से, ये सवाल करिए साहब। कॉट इनवर्स 1, tan इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -√3। वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालिए फटाफट से। इसका आंसर निकालोगे इसका तो फटाफट से देखो, कॉस इनवर्स, कॉस ये 1 किसकी वैल्यू होती है? सोच के बता, 1 किसकी वैल्यू होती है? भैया सोचा, कॉस 0 होता है, बहुत बढ़िया। tan इनवर्स -1, ये 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 वैल्यू होती है भैया किसकी? अबे देख ले, इसकी वैल्यू होती है, बालक थोड़ी है, -π/4। ठीक है ना? tan -4 की वैल्यू -1 होती है। अब ये समझ में आया, -√3, ये नेगेटिव आ गया तो फोर्थ में मिलेगा। फोर्थ में क्यों? क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो फर्स्ट और फोर्थ की होती है। कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है। 0 से पाई में कौन कौन से क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होंगे? भैया फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में तो कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। तो सेकंड में ही बात बनेगी। सेकंड में देखना है किस एंगल के लिए होता है, देख लेगा, देख लियो भाई ताको। -√3, -√3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट, कितनी कितनी की वैल्यू हो जाएगी? 5π/6। हाँ, 5π/6 हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो ये जीरो जीरो आ गया, ये कितना आ गया? -π/4, और वो कितना आ गया? 5π/6। 5π/6, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो माइनस कर दे भाई, कितना आ जाएगा? ये कितना है आपका? 5π/6। एल्सियम लोगे तो एल्सियम कितना आ जाएगा? 624 हो गया एल्सियम। तो कितना आ गया? -6π प्लस कितना आ गया? 20π। तो कितना आ गया? 20 में से 6 गया, कितना बचा? अभी जल्दी से बताओ कितना बचा? 14π कितना आ गया? 24। अगर कैलकुलेशन के मिस्टेक होता है तो देख लेना कि कितना आ जाएगा? 7π/12। ठीक है ना? इसका आंसर कितना आ गया? 7π/12। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगाइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? उस पर आपको डिक्की भी मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट हो, टेलीग्राम चैनल पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है, बेझिझक आप कॉल करिए। व्हाट्सएप नंबर भी वही है मेरा, ठीक है? डाउट भेजिए, मैं डाउट आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है ना? बट क्वेश्चन जरूर लगाइए साहब, ठीक है ना? चलिए साहब, हेलो स्टूडेंट, चलिए ये सवाल आप कर लोगे उम्मीद है, इस तरीके के सवाल, ठीक है? डाउट आए तो पूछना भाई साहब, लेकिन करोगे तभी डाउट आएंगे, नहीं करोगे तो डाउट कहां से आएंगे, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? कौन सा टेक्निकल क्वेश्चन? बेस्ड ऑन डोमेन, डोमेन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? जो जेईई मेन और आईआईटी के सबसे पसंदीदा टॉपिक है ना? जेईई मेन और आईआईटी के लिए सबसे पसंदीदा टॉपिक क्या होने वाले भैया? डोमेन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखियो भाई अच्छे से। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स, रेंज बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। पहले कौन से क्वेश्चन कर लें? डोमेन बेस्ड। साइन इनवर्स लॉग एक्स, मेरे को क्या बोल निकालना है? फाइंड डोमेन। पहला सवाल लिख रहा हूं, इधर दूसरा सवाल लिख रहा हूं,
ठीक है। कौन सा है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। सबसे पसंदीदा चीज एफपीएफ, क्या? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। थोड़ी देर में लेके आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन निकालने की, आंसर निकालने की कोशिश करो सबसे पहले खुद, ठीक है ना। साइन वर्स लॉग एक्स, चलो मैं निकालता हूं। साइन वर्स लॉग एक्स, अगर इसका डोमेन देखोगे, अब एक बात बताओ, अभी जो बताया ये साइन वर्स है, हाँ भैया साइन इनवर्स है, ये क्या है? एक्स है भैया, यहां तो लॉग एक्स है। अबे ये ही तो एक्स होता है। अबे बाहर क्या था? साइन वर्स एक्स, हाथ छुपा ले। अबे वहां क्या था? साइन वर्स एक्स था ना। ये एक्स फिक्स थोड़ी है कि जिंदगी में एक्स ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, लॉग एक्स आ जाएगा, आज की डेट में तू भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन आएगा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। इस एक्स की टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? कि भैया वन और माइनस वन के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग वन और माइनस वन, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे भी इस एक्स की जगह आज कौन दिख रहा है? लॉग एक्स बना रहा है भाई, लॉग एक्स। तो इस लॉग एक्स पे भी साइन वर्स की क्या लग जाएंगी? अबे टर्म्स एंड कंडीशन लग जाएंगी। क्लियर है भाई? एक ही बात है कि जब नट की मशीन में आप जो बोलते हैं ना, बोल्ट नट जो बनते हैं, अबे बोल्ट की मशीन में बोल्ट बनेगा, बोल्ट निकलेगा, और नट की मशीन में ना नट निकलेगा। क्या घटिया एग्जांपल दिलवा रहे हो भाई यार, समझ ले यार। लॉग एक्स, तो लॉग एक्स कहां से कहां तक है? -1 से 1। क्लियर है? इसका बेस क्या होता है? लॉग का ई होता है, ठीक है ना। तो लॉग एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? 1 और -1 के बीच में, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैंने क्या करा, बोथ साइड ये डंडा लगाया इस पे लॉग पे, तो कितना आ जाएगा? e⁻−1, ये कितना हो जाएगा? e⁻1। क्लियर है ना? डंडा लगा लॉग पे, ये बात आपने बचपन में पढ़ी होगी कभी ना कभी। कौन सी बात भैया? ये वाली बात कि लॉग एक्स इक्वल टू अगर बी होता था, तो एक्स इक्वल टू कितना होता था? e⁻b, है ना। मत जाना भैया, भैया मैंने नहीं पता, बता दिया कोने में ले जाके, ठीक है ना। डंडा पड़ा तो बेस जो है, ये जो बेस है इसके चरणों में चला जाएगा, और ये जो बेस है इसके चरणों में चला जाएगा। तो एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए भैया? एक्स होना चाहिए 1 से लेकर टी तक। यही क्या है तुम्हारा फाइनल आंसर? यही क्या है आपका फाइनल आंसर? बात क्लियर है? ये है आपका एफपीएफ। एफपीएफ बोले तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बात क्लियर है? इज्जत के साथ। अब एक बात बताओ, ये भी क्या बोलेगा? हमें भी तो भैया -1 के 1 के बीच में होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। इसका आंसर ये आ रहा है 1/e से लेकर ई। इसका आंसर निकाल के देखो, वीडियो पॉज करो फटाफट से। आप जानते हो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 1 और -1 के बीच में होता है। बात क्लियर है? कॉस देखिए साहब, सोचो इसका क्या होगा। अब एक बात बताओ, फ्रैक्शन पार्ट की प्रॉपर्टी पता है? फ्रैक्शन पार्ट की प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि जो भी फ्रैक्शन पार्ट एक्स होता था वो 0 से 1 होता था। वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता था? 0 से 1। बात क्लियर है? और से देखना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का जो भी आंसर आता था भाई, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसका सवाल में, हल्का सा भाई। हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन पार्ट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, हाँ पहले इसके अकॉर्डिंग देखो। लेकिन हमने दिमाग लगाया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स वाला, कि फ्रैक्शन पार्ट की तो जो हैसियत होती है पहले से ही कहां से कहां तक होती है? 0 से 1। ये कितना भी इसके अंदर जो बैठा है, कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी फड़फड़ा ले, 0 और 1 के बीच में रहेगा, कुछ भी रख ले। याद है ना फ्रैक्शन पार्ट एक्स की जो रेंज होती थी, रेंज होती थी मेरे भाई, क्लियर होनी चाहिए। रेंज जो होती थी वो 0 से 1 होती थी। और डोमेन क्या होता था फ्रैक्शन पार्ट का? डोमेन होता था x बिलोंग्स टू r। आप यहां पे -∞ से लेकर +∞ कुछ भी रखो, कितना भी फड़ पड़ा ले, कितना आएगा? 0 से 1। फील आया नहीं आया? एक और फील देता हूं, मजा आ जाएगा। ये देख, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन बताओ, चलो सोच, जल्दी से वीडियो पॉज करो, सोच के बताओ साइन एक्स का डोमेन। अगर ये भी नहीं पता ना, गहरी परिस्थिति में भाई। साइन एक्स का डोमेन क्या होता था भैया? डोमेन होता था r। डोमेन क्या होता था? r। रेंज क्या होती थी? रेंज, रेंज होती थी भैया, वो तो हमें याद है। ये क्यों पूछ रहे? अबे इसीलिए पूछ रहा हूं मेरे भाई, तूने एक्स कुछ भी लिख ले, आगे क्या लगा दिया तूने? साइन। तो एक्स कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी दम लगा ले, मैं इन्फिनिटी जाऊंगा, साइन उसे कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर देगा? 1 एंड -1 के बीच में। ऐसा ही ये होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, कितना जो रेंज होती है 0 से 1। तो डोमेन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होता है 0 से 1। तो यहां तो अच्छी बात है, कुछ भी रख लो, है ना। ये तो बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, और ये नोन होता है। मजा आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? थोड़ा बेसिक पुराने अच्छे से होने चाहिए क्लियर। तो एक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 से 1, तो एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू आर। ये वाली बात क्लियर है? एक्स कुछ भी रख लो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो भी मिलेगा आपको कहां से कहां तक मिलेगा? 0 से 1 के बीच में मिलने वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला सवाल करते हैं, चलिए साहब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स। एक हल्का सवाल करा दो भैया, मजा नहीं आया। अबे पहले ये तो देख ले, हल्का सवाल करा दो, हल्के करके कहां जाएगा। ये क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कराऊंगा ना, हल्के हल्के भी कराऊंगा भाई, पहले ये तो कर ले भारी भारी। कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालना है, डोमेन, डोमेन। अच्छा डोमेन निकालोगे, फिर से वही काम करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में। क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, ठीक है ना। हाँ। तो एक बात बताओ, जैसे आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स वाला जो फंडा लगा गए थे, उसकी तो रेंज लगा दी आपने 0 से 1। अगर आप देखोगे फ्रैक्शन पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज होती है, वो तो कुछ क्या होती थी, क्या होती थी रेंज, इंटीजर होती थी। इंटीजर भी कहां से कहां तक होने चाहिए, -1 और 1 के बीच में होने चाहिए। तो एक बात बताओ, सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आप एक्स डालोगे, जो भी डिब्बा बाद में खुलेगा, तो क्या क्या इंटीजर मिलेंगे। अबे इतनी बात है ना, या तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मिलेगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसको सेटिस्फाई करते हुए एक्स, तुम देखो एक्स निकालना है मेरे को, क्योंकि हमसे वो क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है, डोमेन। क्या पूछ रहा है, डोमेन। डोमेन पूछने के लिए मेरे भाई एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, ठीक है भैया। अब एक्स पूछा तो एक्स क्या, एक्स आपने कुछ रखा, तो आपको जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, तो 0 मिल सकती है वैल्यू, या फिर क्या मिल सकती है, 1 मिल सकती है, -1 और भी मिल सकती है। लेकिन और मिल गई, सपोज तेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 ले गया, ये 2 आ गया, तो 2 क्या रखेगा, नहीं रखेगा, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये जो वैल्यू होनी चाहिए 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी तेरे को भाई, ये तो ले नहीं सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 ले गया तो cos इनवर्स 2 मर जाएगा भाई, मर जाएगा। ये कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड हो जाए। कल ही बात बताई थी मैंने लेक्चर नंबर 1 में। बात क्लियर है, समझ में आई। अब एक बात बता भैया, समझ में आ रही हल्के हल्के, और आई समझ में, अगर मैं थोड़ा और गौर से देखूंगा, मैंने देख आराम से, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 0 है, सोच के बता, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 0 कब कब होता है भैया, जब मैं एक्स की वैल्यू 0.5 लेता था तब 0 होता था। मैंने 0.5 पे 0, नहीं 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 भैया, 0.6 लेने पे भी 0 होता था। और कब 0 होता, 0 पे भी 0 होता था। मैंने कहा हाँ, और सोच 0.9 पे भी क्या होता था, 0। तो इसका मतलब कब कब 0 होगा, जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेगा, 0 से 1। और 0 पे गौर से देख ले भाई, 0 पर क्लोज इंटरवल है और 1 पर क्या है, ओपन इंटरवल। तो जब भी आप एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच की ले लो, सुनना, 0 और 1 के बीच की ले लो, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर वो क्या मिलेगा, 0। अब जरा सोच, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स इक्वल टू 1 कब कब मिलेगा, भैया ये हाँ, क्या मिल जाएगा, 1 से 2, 1 पे क्लोज है, 2 पे ओपन है। मजा आ गया, हाँ, क्योंकि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर भी 1 होता है। जरा इसका सोच, इसका तो बना ही कर देंगे भाई, ये तो बेकार है, क्यों दिख रहा भाई, मिटा दे। ये देख, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स इक्वल टू -1, सोचो सोचो, आप सोचो, वीडियो पॉज करो, फिर से सोच भाई। अबे सोचने वाला ही काम है भाई, आईआईटी का दूसरा नाम सोचना है। सोचेगा तो एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। गौर से सोच, -1 से 0, क्योंकि -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आ जाएगा, -1। और तीनों आंसर का क्या ले ले, तीनों का क्या ले ले, यूनियन। तीनों का यूनियन लोगे, तो तीनों का यूनियन जब लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो तीनों का यूनियन लेगा। अबे तीनों का यूनियन गौर से देखना, तीनों का यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा, गौर से देखो, -1 0 1 और ये है 2। तो देखो इस आंसर में क्या आ रहा है, इस वाले आंसर में सारी वैल्यू ले रहे हो, है ना, ये आया, ठीक है ना। हाँ, इस पे होलो लगा, 0 नहीं है इसमें। फिर आपने क्या, अगर इस पे आया, इस पे क्या है, क्लोज है, तो ये क्लोज हो जाएगा, फिर जाएगा यहां तक, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आ गया। फिर इस पे ओपन है, तो ओपन लगाएगा, ये वाला होलो आएगा, ठीक है। लेकिन जब तू इस पे आएगा, तो इस पे तो क्या है, क्लोज है भैया, डार्क कर दे, फिर ले गया ले गया ले गया। लेकिन 2 पे तो हमेशा क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, -1 से लेकर 2। ये इसका क्या हो गया, डोमेन। क्या हो गया, डोमेन। डोमेन क्या हो गया, -1 से लेकर 2। इसका ये फाइनल आंसर हो गया। बात क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। तो क्या हुआ, जो फाइनल जो आंसर आया, इसका जो डोमेन आया वो क्या आया, -1 से 2 तक का इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया। बात सही है। चलिए साहब अगला सवाल और देखते हैं अच्छे से। एक बेसिक सा सवाल करा दो भैया, देख बेसिक सा सवाल कराता हूं, चल ले, ये कर ले तू बेसिक कर भाई पहले। साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 3x -1, ये वाला सवाल है, इसका डोमेन निकालना है। बेसिक सवाल है, करके दिखाओ, वीडियो पॉज करो, फाइंड द, क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। फिर से डोमेन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई साहब, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन का चैप्टर आपको हमेशा दिखेगा
इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा दिखेगा आपको, कहाँ पे, जेईई मेन में और आईटी एडवांस में 100% भाई, है ना। याद रखे चलना, चैप्टर बड़ा हलू चैप्टर है। अगर एक बार समझ में आ गया ना चैप्टर, गारंटी से बोल रहा हूँ 4 नंबर पक्के जेईई मेन में। अब एक सवाल आएगा, अच्छा इस बात की चैप्टर की खासियत ये भी होती है कि चैप्टर तो अपने आप में खुद भी है, लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना, वहां पे भी ये चैप्टर काम में आता है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, वहां पे भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत काम की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। खुद में तो है ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, साथ के साथ अदर चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये वाली बात चैप्टर, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या निकालना है, वीडियो पॉज करके वो देखा होगा, डोमेन निकालो फटाफट इसका। डोमेन भाई, डोमेन क्या है, डोमेन कैसे निकालोगे कि भैया ये जो भी है 3x-1 कहां से कहां तक होना चाहिए, 3x-1 होना चाहिए, -1 से 1। हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1 ऐड करा इधर, 1 ऐड करा इधर, 1 ऐड करा इधर, तो ये कट गया, तो ये 0 हो गया, ये 3x हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3 से डिवाइड लगाया, 3 से डिवाइड लगाओगे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2/3। क्या आ गया आपका आंसर, आंसर आ गया भैया 0 से 2/3। ले आसान सवाल, क्या आसान सवाल है यार। एक और सवाल देखो फटाफट से, एक और सवाल भाई, चलिए साहब, ठीक है। सवाल क्या है भाई, ओके, इसका भी सवाल आंसर बताते चलो। tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अच्छा उसका क्या था आंसर जो आपने बताया था, sin इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो आप बोलोगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो 0 से 1 था, तो आप x भैया कुछ भी ले लो, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या रहने वाला है, 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो साइन इनवर्स क्या रहेगा हमेशा कुछ। इसके लिए बताओ, इसके लिए भी सेम है फ्रैक्शन। अच्छा tan इनवर्स का जो डोमेन होता था, याद करो tan इनवर्स का डोमेन होता था, यहाँ तो खुला के लिए r होता था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देख ले भाई जब गौर से, कितना हो जाएगा, सेम आंसर है। ये तो -1 से 1 होता था, तब इसका डोमेन r आ रहा है ना। ये तो खुद खेल के क्या खेलता था भैया, r चाहिए तो इसका भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, r ही आ जाएगा ना। बात क्लियर है, चलिए साहब थोड़े और सवाल देखते हैं, बढ़िया से मिटा दूं, चलो साहब। अब ये सवाल देख के भाई, कौन सा सवाल, ये 2 सवाल दे रहा हूं आपको होमवर्क के तौर पे, ये वाला सवाल पहला सवाल, और दूसरा सवाल दे रहा हूं आपको मैं, ये कोसेक इनवर्स e की पावर x प्लस 1 e की पावर x, ठीक है। 2 सवाल दे रहा हूं आपको होमवर्क के, ठीक है, ये दोनों सवाल आप करिए, ठीक है ना। अच्छे से देखिए सवालों को, प्रॉपर्टी लगाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इसमें और इसमें, ठीक है ना। और फाइनल जो भी आंसर आए प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है ना। जो भी कमेंट सेक्शन एकदम सही आंसर होगा मैं लाइक कर दूंगा धौचक तरीके से, ठीक है ना। तो इतनी आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी 3-4 वीडियो का और चैप्टर रह गया ये, है ना। ये सेकंड लेक्चर है आपका, ठीक, मुश्किल से 7-8 लेक्चर में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जीरो टू हीरो। आप हीरो बन जाओगे 8 लेक्चर में, अल्टीमेटली आपको चैंपियन बनना होता है, क्वेश्चन लगाने होता है, क्वेश्चन लगा के आपको आईटी जाना होता है, इतनी आपकी, है ना, मेहनत करनी है बस आपको इतनी, ठीक है ना। तो भैया बिल्कुल एंड में मुस्कुराते रहिए और एकदम खेलते रहिए, खेलना भी आपको, ठीक है, साथ के साथ। और एक बार शेयर जरूर कर देना भाई, और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।